ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। श्री इस प्रवचन सारजी प्रज्ञापन में परिशिष्ट के अंत में जिस तरह समुद्र के उदाहरण से बताया गया, अनंत नए हैं, उसमें 47 नए, उसमें 7 नए और उसमें मुख्य 2 नए, निश्चय और व्यवहार नए। समझाने की अपेक्षा से नए निक्षेप प्रमाण के द्वारा बताया जाता है। प्रमाण जो परिपूर्ण पूरा का पूरा द्रव्य है, जो दृष्टि का विषय है, उसे प्रमाण कहा, और उसको भेद के द्वारा जो बताया जाता है उसे नए निक्षेप कहा। इन तीनों से हटकर नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होकर जब उस मैं में एकत्व करते हैं अपने स्वरूप में, तब ये वहाँ यह कुछ भी नहीं होता। उस निर्णय के लिए सारा ये बताने का प्रयास किया गया है। समझ काम होगा। इसलिए कहा जो पढ़ा है सुना है उसका उपयोग इतना ही करना है कि स्वद्रव्य रमणता और पर द्रव्य से उपयोग अपने आप वहाँ से खिसक जाना। स्वरमणता में यदि ये कुछ भी पर आ जाए, यह गुणों की पर्यायों की अनुभूतियाँ भी कहीं आ जाए, तो वहाँ भी दृष्टि करने जैसा नहीं है। आएगी अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, और सबको एक जैसा आए ऐसा भी नहीं है। सबकी अनुभूतियाँ, सबके प्रारब्ध, सबका बाहर का सब कुछ अलग है, सब अलग। लेकिन भीतर जो आत्म स्थिरता है वह एक ही है। वह दशा सबकी एक ही आएगी, लेकिन अपने से अपनी आएगी, दूसरे की दशा अपने को नहीं आएगी। जो परमात्मा ने कर लिया, पंच परमेष्टि कर रहे हैं, उनसे हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम तो स्वयं से स्वयं में होगा, बस। इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया। अब उसकी प्राप्ति का प्रकार कहा जाता है। जैसे आत्मद्रव्य को समझाया, अब उसकी प्राप्ति करनी है, यानी पर्याय में जो पुरुषार्थ करना है, जिसे हम भेद ज्ञान और भेद विज्ञान कहते हैं। इसलिए पहले का मोक्ष है, फिर मोक्ष का उपाय बताया। तो यहाँ कहा आत्मा ऐसा है, और ऐसे आत्मा को पाने का अब उपाय बता रहे हैं, प्रकार कह रहे हैं। प्रथम तो अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसी मोह भावना के यानी मोह के अनुभव के प्रभाव से आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। ये जो आत्म परिणति बाहर परद्रव्य परभावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने की जो महाभूल कर रहा है, कौन? ये आत्मा, यह मैं। और उसका जो मूल कारण, जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, मोह भावना के, क्योंकि दर्शन मोह और चारित्र मोह, दर्शन मोह से ये मिथ्यात्व और अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, और चारित्र मोह से राग द्वेष हो रहे हैं। तो उसको निमित्त कारण यह मोहनीय कर्म बताया। ये व्यवहार की परिभाषा। इसलिए यह आत्मा समुद्र की भांति अपने में ही क्षुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों से, यानी ये जो प्रगटताओं, ये जो पर्यायों की, ये जो विशेषों है, जो बाहर बाह्य पदार्थ विशेष ज्ञप्ति विशेष के निमित्त होने से ज्ञेयभूत है। समय सारजी में जो ज्ञप्ति क्रिया बताई उसे ही जानन क्रिया कहा। ये जो ज्ञान स्वभाव से
निरंतर जानना 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 जो बह रहा है, निरंतर बह रहा है। और यह ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, एक ही समय में स्व को भी प्रकाशित कर रहा है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है, ऐसा नहीं। पर प्रकाशित हो रहा है और स्व को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अज्ञानता की वजह से पर प्रकाशित पने को अपना स्वरूप मान के भूल बैठा है। अब यहाँ निरंतर चिंतन करना है। पर प्रकाशन के काल में, यानी पर द्रव्य पर भावों को जानने के काल में मैं ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, पर द्रव्य पर भावों को मैं नहीं जान रहा। जानने में भले आए, जान नहीं रहा, मैं तो अपने ज्ञान को ही जान रहा हूँ। इसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया, इसका नाम है संवर क्रिया। क्योंकि जैसे का कि मैं स्वयं को जान रहा हूँ, पर को नहीं जान रहा हूँ, आपने कर्म बांधना बंद कर लिया इस मान्यता की वजह से। हाँ, स्व में आ गया। परंतु क्रमशः ऐसे प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों से परिवर्तन को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप से होने से जो ज्ञेयभूत है, ऐसे बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती है। अब जिसको जानता है उससे मैत्री करता है, यानी उसमें एकत्व करता है, उसमें ममत्व करता है। या तो मैं मेरापना, अभी देखो मेरापना शत्रु में है कि अपनों में है? शत्रु में नहीं है, शत्रु में तो होगा, पर अपने में भी तो। अरे दोनों में है ना। यह मेरा शत्रु और ये मेरा मित्र, दोनों को मेरा तो कहा ना उसने। ये प्रश्न पूछते ही प्रश्न होता है, अरे शत्रु मेरा कैसे हुआ? अरे बोल रहे हो ना, ये मेरा शत्रु और ये मेरा मित्र। ये मेरापना अच्छे में भी मेरापना किया है और बुरे में भी मेरापना ही किया है, इसलिए वो बुरा लग रहा है। उसमें मेरापना नहीं होता, उस वहाँ उपयोग नहीं जाता, तो अच्छा बुरा क्या है पता ही नहीं पड़ता। तो उसमें मैं मेरापना हो रहा है ना, सिर्फ अच्छे में नहीं हो रहा है, ये बात समझना है। तो अब यहाँ कहा कि बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति, यानी बाहर के पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो, उनके प्रति मैत्री प्रवर्तती है। और इसलिए आत्मविवेक शिथिल हुआ होने से, जैसे ही पर में मैत्री की, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना किया, पर द्रव्य हो चाहे पर भाव हो, तो क्या हो गया? पर में चला गया, तो आत्मविवेक शिथिल हो गया, अपने स्वयं को भूल गया। ऐसे अत्यंत बहिर्मुख, ऐसा वह पुनः पौद्गलिक कर्म के रचयिता, यानी भाव कर्म से द्रव्य कर्म, जब अपने भावों को पररूप भटकाता है, भमाता है, भमते नहीं है लेकिन मान रहा है कि मैं पररूप हो रहा हूँ, पररूप मेरा है, ये मिथ्या और अज्ञानता की वजह से अपने भावों को बिगाड़ता है, उसे का भाव कर्म। उन भाव कर्मों की वजह से पुनः पौद्गलिक कर्म के रचयिता राग द्वेष रूप परिणमित होता है और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध करता है, और बंध करके उसके जो 9 कर्म रूप शरीर आदि मिलते हैं उसमें वापस एकत्व करता है, फिर भाव कर्म करता है। ऐसे अनंत चक्कर काट रहा है, इसलिए उसके आत्म प्राप्ति दूर और दूर ही है। ऐसे जीवों को कभी आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती। ये एक बात, ये अज्ञानी की मिथ्यात्वी की दशा। अब हम अज्ञानी और मिथ्यात्वी तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए कहा परंतु अब जब यही आत्मा प्रचंड कर्मकांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से अनादि पौद्गलिक कर्म रचित मोह को वंद्य घातक के विभाग ज्ञान पूर्वक विभक्त करने से स्वयं केवल आत्म भावना के यानी आत्म अनुभव के प्रभाव से परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ एक साथ ही
अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त होकर अवकाश के अभाव के कारण सर्वथा विवर्तन अर्थात परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। उपाय बताया, जी पहले बताया कि किस वजह से कर्म संसार का परिभ्रमण कर रहा है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य के से नो कर्म, फिर भाव कर्म, ये चक्कर अनादिकाल का चल रहा है। अब जो तोड़ रहा है ऐसा आत्मार्थी मुमुक्षु, यानी अब किसकी बात आ रही है? हमारी बात आ रही है। विचार करना, जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अब हमको ये गति बढ़ानी है या कम रखनी है, ये विचार करना। अब ये बता रहे हैं कि अब जब यही आत्मा, कौन सा आत्मा? मैं, जो परद्रव्य पर भावों में परिणमित होकर उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कर रहा था, वही मैं अब जब सददेव सदगुरु सतशास्त्र के माध्यम से सत धर्म की पहचान हुई, स्वयं की पहचान हुई कि आत्मरमणता ही एकमात्र धर्म है। ये किसको पहचान हुई? अब हमें हुई ना? हाँ, मुझे हुई। अब इसके द्वारा क्या करना है? प्रचंड कर्मकांड के द्वारा क्रियावादी, जड़वादी, क्रियाकांडी जो कहते हैं, यहाँ क्या शब्द उपयोग किया? प्रचंड कर्मकांड द्वारा। कौन सा कर्मकांड? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, क्योंकि ये भी क्रिया है और क्रिया एक कर्म, क्रिया कर्म करोगे तो करो। ये भी पुण्य का बंध है, जी करना है, लेकिन इसी को धर्म मत मान लेना। मान्यता का धर्म तो सिर्फ आत्मरमणता, और आत्मरमणता में साधनभूत विशिष्ट सहायक ऐसा यह भेद ज्ञान और भेद विज्ञान जो करना अति आवश्यक है। जी फिर भी उसे कर्मकांड कहा। ऐसे कर्मकांड के द्वारा अब ये हुआ साधन। कौन सा कर्मकांड? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान। ये ज्ञान मात्र, यही मैं, वो मैं तक जो विकल्प है, वो विकल्प है तब तक कर्मकांड है। और उसके बाद जो अनुभूति है, अब कहा प्रचंड कर्मकांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को, ये ज्ञान कांड जो अभेद अखंड एक द्रव्य, इसलिए अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, यानी जब वो ज्ञान कहता है यही मैं, वो अनंत पर्याय, अनंत गुण, अनंत का स्वामी वो मैं, इसलिए उसे कहा प्रचंड करने से अनादि पौद्गलिक कर्म रचित मोह को, अब वो क्या कर रहा है? इस जो अनादि से ये जो पौद्गलिक कर्म रचित जो मोह है, उनको आत्मा वध्य यानी हनन योग्य है, जो घातक है, हनने वाले हैं, ऐसे घातक के विभाग ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान किया ना, ये कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, ये भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, इन सब से परे न्यारा, उनको विभक्त करके, अपने से भिन्न करके, अपने से उसका संपूर्ण विभाग करके, विभाग ज्ञान पूर्वक विभक्त करने से स्वयं केवल आत्म भावना के, आत्म अनुभव के, जब ये सब भिन्न हुआ और अपने में स्थिर हुआ यही मैं, इसे कहा आत्मानुभूति, स्वयं का श्रद्धान। और वास्तविक वहाँ कोई अनुभूति नहीं है, मैं पे जोर पड़ा, उल्लास वो आया, मैं पे जोर पड़ा, उल्लास आया, वो मैं का निर्णय हुआ, वो अनुभव, वहाँ श्रद्धान हुआ कि यही मैं, वो भाव भाषण। ऐसे प्रभाव से परिणति निश्चल की होने से, अब उसने अपनी परिणति कैसे कर ली? निश्चल कर ली। चलायमान नहीं हो रहा। अब समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ, जैसे कहा ना, सागर वर गंभीरा, सागर को गंभीर कहा, लेकिन वो गंभीरता का, उसकी शांतता का अनुभव करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? किनारे से दूर जाना पड़ेगा और उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। दो बात करनी पड़ेगी,
किनारे पे खड़े रहोगे तो सागर की लहरें दिखेगी, नहीं देखी क्योंकि लहरें किसकी वजह से आ रही है? हवा की हवा के संपर्क की वजह से। जितनी तेज हवा उतनी लहरें तेज। अब बारिश में आएगा मुंबई में 20-20, 50-50 फुट की वो लहरें उछलती है। चलती किसकी वजह से? उस तूफान की वजह हवा से। की हवा ये जो बाहर के तूफान है ना, ये राष्ट्र, ये समाज, ये परिवार, ये बाहर की लहरें हैं, ये तूफान है। परिवार चारों तरफ से वार करने वाला है। इन तूफानों से जब तक नहीं बचोगे और इन तूफानों से, इस संसार से, इन परद्रव्य प्रभावों से जब तक दूर नहीं जाओगे, ये किनारा है, किनारे पे खड़े हैं और हम आत्मा को देखना चाहते हैं, तो इन किनारों से दूर हटना पड़ेगा। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और फिर अंतर की गहराई में जितने डूबोगे, ये बात यहाँ बता रहे हैं, ऐसे समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ एक साथ ही अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त होकर अवकाश के अभाव के कारण, जो अनंत ज्ञप्ति जो जानने में आ रहे हैं, ऐसे पदार्थ व्यक्तियों में जो व्याप्त हो रहा था, वहाँ से अब अवकाश मिला, उसका अभाव हुआ ना। और उसके कारण सर्वथा विवर्तन यानी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। तब ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो ज्ञेय भूत है, ऐसे बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसे वास्तव में मैत्री नहीं प्रवर्तती। ऐसे दूर हुआ ये बाहर के पदार्थ व्यक्ति, इनसे अब मैत्री भावना भानी कि नहीं भानी? कौन सी मैत्री भावना भानी? स्वयं के मैत्री, स्वयं से मैत्री। यहाँ क्या कहा कि बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसे वास्तव में मैत्री नहीं प्रवर्तती। बाहर नहीं, अपने स्वयं। हाँ, ये जो मैत्री भावना, करुणा भावना, प्रमोद भावना, ये जो भावनाएं कह रहे हैं लोग, बाहर 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 लगाने में सारे जगत के प्रति मैत्री भाव रखो, करुणा भाव रखो, मध्यस्थ भाव रखो। अरे किसके प्रति? स्वयं को तो भूल गया, पर के प्रति स्वयं की आत्मा के प्रति रखो ना। स्वयं के चारों भावनाएं कहें, 12 भावनाएं कहें, आत्म सब स्थिरता स्वयं के के लिए लिए। प्रभु बताइए। और जीव बाहर 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 लागू कर रहा है। अनित्य भावना है, शरण भावना। यहाँ तो कहा जब ये सब कुछ स्वयं में नहीं बाहर का प्रवर्तता, बाहर से मैत्री संपूर्णतः टूट जाती है, तब मैत्री हो बाहर करुणा का भी अभाव हो जाता है, स्वयं की करुणा करता है, स्वयं। अपने गुणों की, अपने अनंत गुणों का प्रमोद भाव करता है। आहा हा, ऐसा मैं, ये प्रमोद भावना। मेरा जीवनादि काल से संसार में मैं भटक रहा हूँ, ये करुणा स्वयं की भावना। अब मैं मुझसे मेरी मैत्री करूँ, ये मैत्री भावना। इन भावना को बराबर समझना है। बाहर 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 लगाने की आदत पड़ी हुई है और बाहर से जुड़ता जा रहा है और उसको धर्म मान रहा है। सबसे बड़ी करुणा ये है। इसलिए आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित सुस्थित हुआ होने के कारण अत्यंत अंतर्मुख हुआ, ऐसा यह आत्मा पौद्गलिक कर्मों के रचयिता राग द्वेष दैत्य रूप परिणति से दूर होता हुआ। जितना परिणाम, जितनी परिणति भीतर में स्थिर, उतना मोह राग द्वेष के भावों से भी कोसों दूर। कर्मों से तो दूर, वो तो पुद्गल, लेकिन स्वयं से होने वाले मोह राग द्वेष के भावों से भी अत्यंत दूर, उसके परिणति से दूर होता हुआ पूर्व में अनुभव नहीं किए गए ऐसे अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को आत्यंतिक रूप से ही प्राप्त करता है। यही अनुभूति है, यही सम्यक दर्शन है और यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, अंत नहीं। यहाँ से तो सच्ची शुरुआत हुई धर्म की, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही धर्म होता है। और जगत भी ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को अवश्य प्राप्त करो ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं। सभी जीव जिसने अपने को परमात्मा स्वरूप जान लिया, मान लिया, वह सभी जीवों में परमात्मा स्वरूप और आत्म स्वरूप ही देखता है और देखेगा ही। जिसने स्वयं को ही नहीं जाना और सिर्फ बाहर 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 समदृष्टि करने का भाव कर रहा है, उसने अभी वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना।
ऐसे स्वरूप और स्वभाव की जल्द से जल्द आराधना करके तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करे, हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के हित कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, शादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बतलाया निज आत्म राम, धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। वाह प्रभु।